दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से विंड एनर्जी का छोटा टरबाइन हम अपनी छत पर लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हमारे घर में बिजली आ सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये हर समय हमें मिलता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा जो है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हवा तो चलेगी और ये हवा के चलने से ये टरबाइन चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है और आज दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बड़े टरबाइन तो टरबाइन लग ही रहे हैं, पर ये छोटे टरबाइन भी अब बहुत ही ज़्यादा अभी इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये घर की छत पे लगा सकते हैं और इसमें इतना बिजली पैदा हो सकती है कि आपके पूरे घर को ये बिजली दे सकता है। तो इसमें बहुत सारे तरह तरह के टरबाइन आए हैं, छोटे टरबाइन, पर आज हम बात करेंगे लियाम F1 पवन टरबाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लियाम F1 पवन टरबाइन क्या है? लियाम F1 पवन टरबाइन एक कॉम्पैक्ट वर्टिकल एक्सिस पवन टरबाइन है जिसे आवासीय और छोटे पैमाने पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे डच कंपनी दे आर्किमिडीज द्वारा विकसित किया गया था। पारंपरिक क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन के विपरीत लियाम F1 में नॉटिलस शेल के आकार से प्रेरित एक हेलिकल या सर्पिल डिज़ाइन है। यह अभिनव डिज़ाइन कई अनूठे लाभ प्रदान करता है। मुख्य विशेषताएं: उच्च दक्षता, टरबाइन को पवन ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बिजली में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कुछ स्थितियों में 80% तक दक्षता प्राप्त करता है। कम शोर करता है। इसका वायुगतिकीय डिज़ाइन शोर के स्तर को कम करता है, जिससे यह शहरी और आवासीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। लियाम F1 छोटा और हल्का है, जिससे छतों और अन्य संरचनाओं पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। सौंदर्य अपील: पारंपरिक टरबाइन की तुलना में डिज़ाइन देखने में आकर्षक और कम विचलित करने वाला है, जो व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है। कम स्टार्ट अप पवन गति: टरबाइन अपेक्षाकृत कम पवन गति पर बिजली पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे वह तेज हवाओं वाले क्षेत्रों के लिए व्यवहारिक हो जाता है। साधारणीय सामग्री: इसे अक्सर टिकाऊपन और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के लिए डिज़ाइन की गई सामग्रियों से बनाया जाता है। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन: आवासीय उपयोग, घरेलू बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वाणिज्य उपयोग, अक्षय ऊर्जा समाधान चाहने वाले छोटे व्यवसायों के लिए। हाइब्रिड सिस्टम: यह अधिक स्थिर अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी आपूर्ति प्रदान करने के लिए सौर पैनल के साथ मिलकर काम कर सकता है। प्रदर्शन: लियाम F1 विशेष रूप से अलग अलग पवन स्थितियों में कुशलतापूर्वक बिजली पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। हवा की गति और स्थान के आधार पर यह एक घर को बिजली देने या इसकी बिजली खपत के एक महत्वपूर्ण हिस्से की भरपाई करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। वेट टरबाइन अक्षय ऊर्जा समाधानों को विभिन्न वातावरणों के लिए अधिक सुलभ और अनुकूल बनाने के लिए व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस टरबाइन के हिस्से क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, तो चलिए जानते हैं। लियाम F1 पवन टरबाइन में कई प्रमुख घटक हैं जो पवन ऊर्जा को दोहन करने और इसे उपयोग करने योग्य बिजली में बदलने के लिए एक साथ काम करते हैं। यहाँ इसके भागों और उनके कार्यों का विवरण दिया गया है। रोटर हेलिकल ब्लेड डिज़ाइन: लियाम F1 के रोटर में नॉटिलस शेल से प्रेरित एक सर्पिल या हेलिक्स
आकार है। फंक्शन, किसी भी दिशा से हवा को पकड़ता है। वायु गति के आकार कम हवा की गति पर भी सुचारू रोटेशन सुनिश्चित करता है। पवन ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष डिजाइन, टरबाइन में पारंपरिक क्षैतिज अक्ष टरबाइनों के विपरीत एक ऊर्ध्वाधर अक्ष संरचना होती है। फंक्शन, टरबाइन को बिना किसी स्थान परिवर्तन की आवश्यकता के हवा की दिशा की परवाह किए बिना संचालित करने की अनुमति देता है। यानी वो घूम सकता है, हवा किसी भी दिशा से आए वहां से वो हवा को पकड़ लेता है। टूट फूट को कम करता है क्योंकि किसी यांत्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। जनरेटर डिजाइन, आधार पर स्थित या अक्ष में एकीकृत एक विद्युत चुंबकीय उपकरण। फंक्शन, रोटर से घूर्णी ऊर्जा को यानी सर्कुलर मोशन को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शाफ्ट डिजाइन, रोटर और जनरेटर से जुड़ी एक केंद्रीय रॉड। फंक्शन, रोटर से जनरेटर तक यांत्रिक ऊर्जा संचालित करता है। स्थिर और सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। बियरिंग्स डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले टिकाऊ घटक जो घूमने वाले भागों को सहारा देते हैं। फंक्शन, टरबाइन को छत, खंबे या अन्य माउंटिंग संरचना पर सुरक्षित करता है, कंपन को अवशोषित करता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है। इन्वर्टर वैकल्पिक डिजाइन, एक विद्युत उपकरण जो प्रत्यक्ष धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में परिवर्तित करता है। याद रहे कि विंड एनर्जी डीसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हमें एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब फंक्शन के बारे में जानेंगे। टरबाइन द्वारा उत्पादित बिजली को घर या ग्रिड उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। नियंत्रक डिजाइन, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो टरबाइन के संचालन की निगरानी और प्रबंधन करता है। कार्य, इष्टतम ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करता है। जरूरत पड़ने पर रोटर को ब्रेक लगाकर या रोककर चरम मौसम की स्थिति के दौरान टरबाइन की सुरक्षा करता है। विद्युत वायरिंग और कनेक्शन डिजाइन, जनरेटर, इन्वर्टर और किसी भी स्टोरेज या ग्रिड सिस्टम को जोड़ने के लिए केबलिंग। कार्य, स्टोरेज या तत्काल उपयोग के लिए उत्पन्न बिजली को संचालित करता है। ऊर्जा भंडारण वैकल्पिक डिजाइन, बैटरी या अन्य स्टोरेज सिस्टम को एकीकृत किया जा सकता है। कार्य, बाद में उपयोग के लिए अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करें, खासकर कम हवा या रात के समय के दौरान। यह काम कैसे करता है? पवन कैप्चर, रोटर पवन ऊर्जा को कैप्चर करता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमता है। रोटेशन ट्रांसमिशन, घूमता हुआ रोटर शाफ्ट को चलाता है जो जनरेटर को घूर्णी ऊर्जा यानी सर्कुलर मोशन में संचालित करता है। बिजली उत्पादन, जनरेटर घूर्णी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्जा प्रबंधन, उत्पन्न बिजली को नियंत्रक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो इन्वर्टर द्वारा एसी में परिवर्तित किया जाता है। बिजली का उपयोग या भंडारण, बिजली का या तो तुरंत उपयोग किया जाता है, बैटरी में संग्रहित किया जाता है या ग्रिड में भेजा जा सकता है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन और सीधा तंत्र लियाम को एक बेहतरीन उपकरण बनाता है। F1 छोटे पैमाने पर पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बहुमुखी और कुशल समाधान है। इन्हें घर की छत पर कैसे स्थापित किया जा सकता है? घर की छत पर लियाम F1 पवन टरबाइन स्थापित करने के लिए सुरक्षा, दक्षता और इष्टतम ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। यहाँ एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। स्थापना से पहले की योजना, व्यवहार्यता का आकलन करें। हवा की गति,
सत्यापित करें कि आपके स्थान पर प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त औसत हवा की गति आमतौर पर 3 से 4 मीटर पर सेकंड या अधिक हो। संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करें कि आपकी छत टरबाइन की वजह से और कंपन को सहन कर सकती है। स्थानीय विनियम पवन टरबाइन स्थापित करने के लिए स्थानीय जोनिंग कानून और परमिट की जांच करें। साइट का चयन इष्टतम प्लेसमेंट छत पर एक ऐसे स्थान को चुनें जहां हवा की प्रवाह में न्यूनतम बाधा हो, जैसे कि चिमनी, पेड़ या आसपास की इमारतें। ऊंचाई टरबाइन को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित करें जहां से स्वच्छ बिना अवरोध वाली हवा के प्रवाह तक पहुंच सके। इमारत के कारण अशांत क्षेत्रों से ऊपर। उपकरण तैयार करना घटकों की सूची लियाम F1 टरबाइन इकाई, ब्रैकेट या पोल लगाना, फास्टनर और एंकर, विद्युत वायरिंग और नियंत्रिका। इन्वर्टर यदि ग्रिड से कनेक्ट हो रहे हैं या AC उपकरण का उपयोग कर रहे हैं तब। सुरक्षा गियर, हार्नेस, दस्ताने आदि। आवश्यक उपकरण रेंच और स्क्रू ड्राइवर। चिनाई या धातु के बिट्स से ड्रिल करें। सीढ़ी या मचान, लेवल और मापने वाला टेप। स्थापना चरण समर्थन संरचना को माउंट करें, आधार स्थापित करें। मजबूत एंकर का उपयोग करके छत पर माउंटिंग ब्रैकेट या पोल संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि यह छत के संरचनात्मक भाग जैसे बीम से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। समतल करना यह सुनिश्चित करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग करें कि आधार पूरी तरह से लंबवत है ताकि कंपन से बचा जा सके। टरबाइन को जोड़ें, टरबाइन की स्थिति में रखें। लियाम F1 टरबाइन को माउंटिंग पोल या ब्रैकेट पर रखें। रोटर को सुरक्षित करें। प्रदान किए गए हार्डवेयर का उपयोग करके टरबाइन को सुरक्षित रूप से बांधें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ संरेखित है। विद्युत कनेक्शन, वायरिंग चलाएं। टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट करें और वायरिंग को मौसम रोधी नाली के माध्यम से रूट करें। नियंत्रक से कनेक्ट करें। बिजली उत्पादन को विनियमित करने के लिए टरबाइन को नियंत्रक से तार करें। इन्वर्टर स्थापित करें। यदि आवश्यकता हो तो DC को AC में बदलने के लिए नियंत्रक को इन्वर्टर से कनेक्ट करें। ऊर्जा भंडारण के लिए सिस्टम को बैटरी या सीधे उपयोग के लिए ग्रिड से लिंक करें। सुरक्षा जांच सुनिश्चित करें कि सभी फास्टनर और कनेक्शन सुरक्षित हैं। जांच करें कि वायरिंग इंसुलेटर हैं और मौसम की स्थिति से सुरक्षित हैं। सत्यापित करें कि टरबाइन बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। स्थापना के बाद परीक्षण, सिस्टम परीक्षण। टरबाइन को चालू करें और अलग अलग हवा की गति पर इसे संचालन की जांच करें। ऊर्जा उत्पादन यह सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा उत्पादन को मांगें कि अपेक्षित प्रदर्शन के साथ संरेखित करें। शोर का स्तर सुनिश्चित करें कि टरबाइन डिज़ाइन के अनुसार चुपचाप संचालित हो। रख रखाव टूट फूट के लिए टरबाइन का नियमित रूप से निरीक्षण करें। ब्लेड को साफ करें और सुचारू संचालन के लिए बेयरिंग की जांच करें। लगातार प्रदर्शन के लिए विद्युत नाली की निगरानी करें। अतिरिक्त विचार, पेशेवर सहायता यदि किसी चरण के बारे में अनिश्चित हो तो प्रमाणित इंस्टॉलर या तकनीशियन से परामर्श लें। वारंटी अनुपालन वारंटी कवरेज बनाए रखने के लिए निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा पहले सुरक्षा गियर का उपयोग करें और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान स्थापना से बचें। इन चरणों का पालन करें
लियाम F1 टरबाइन को अपने घर के लिए स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा सकता है। इसकी लागत कितनी है और यह कार्बन फुटप्रिंट को कितना बचाता है? लियाम F1 पर पवन टरबाइन एक आवासीय पैमाने पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन टरबाइन है जिसे व्यक्तिगत घरों के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ इसकी लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर संभावित प्रभाव का अवलोकन दिया गया है। लागत। खरीद मूल्य। लियाम F1 पवन टरबाइन की कीमत $5,000 से $7,000 USD के बीच में है, पर ये अब धीरे धीरे अभी कम हो जाएगी। भारत में भी अगर मिलेगा तो ये काफ़ी सस्ता मिलेगा और उम्मीद है कि हमारी जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अभी वो भी बनाना शुरू करेंगी। स्थापना लागत। स्थापना, माउंटिंग और विद्युत एकीकरण के लिए अतिरिक्त खर्चों पर विचार किया जाना चाहिए जो स्थान और विशिष्ट साइट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन। स्थानीय पवन परिस्थितियों के आधार पर टरबाइन सालाना 300 से 2,500 किलोवाट आवर के बीच उत्पादन कर सकता है। कार्बन उत्सर्जन में कमी। पवन टरबाइन द्वारा बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की तुलना में काफ़ी कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। पवन ऊर्जा की जीवन चक्र ग्लोबल वार्मिंग क्षमता लगभग 11 से 12 ग्राम CO2 प्रति किलोवाट आवर है, जो बहुत ही कम है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में इसके विपरीत कोयला से चलने वाले बिजली उत्पादन में लगभग 900 ग्राम CO2 प्रति किलोवाट आवर उत्सर्जित होता है और प्राकृतिक गैस से लगभग 400 ग्राम CO2 प्रति किलोवाट आवर उत्सर्जित होता है। सोचिए कि विंड टरबाइन से सिर्फ 11 और 12 ग्राम ही CO2 निकलता है। अनुमानित CO2 बचत। जीवाश्म ईंधन बिजली को लियाम F1 से पवन शक्ति बिजली को बदलने पर एक घर संभावित रूप से CO2 उत्सर्जन को कम कर सकता है। कोयला प्रतिस्थापन। लगभग 270 से 2,250 किलोग्राम कोयला प्रति वर्ष। प्राकृतिक गैस प्रतिस्थापन। लगभग 117 से 975 किलोग्राम CO2 प्रति वर्ष। ये अनुमान टरबाइन के वार्षिक ऊर्जा उत्पादन और जीवाश्म ईंधन बिजली स्रोतों के औसत उत्सर्जन पर आधारित हैं। वास्तविक बचत इस पर निर्भर करती है। विशिष्ट पवन स्थितियों और स्थानीय ऊर्जा मिश्रण। विचारणीय बातें। पवन स्थितियाँ। लियाम F1 की दक्षता और ऊर्जा उत्पादन स्थानीय पवन गति पर अत्यधिक निर्भर है। लगातार तेज हवाओं वाले क्षेत्र में उच्च ऊर्जा उत्पादन और अधिक कार्बन बचत होती है। अन्य नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकरण लियाम F1 को अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं प्रणालियों जैसे सौर पैनल के साथ संयोजित करने से समग्र ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और कार्बन पदचिह्नों को और कम किया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव। लियाम F1 सहित पवन टरबाइनों का संचालन के दौरान न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव होता है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में नगण्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। संक्षेप में, जब लियाम F1 पवन टरबाइन के प्रारंभिक निवेश पर्याप्त हैं, यह समय के साथ कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी की क्षमता प्रदान करता है, जो अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल घरेलू ऊर्जा समाधान में योगदान देता है। विशिष्ट पवन स्थितियाँ और स्थानीय ऊर्जा मिश्रण। विचारणीय बातें। पवन स्थितियाँ। लियाम F1 की दक्षता आज सभी जगह की ज़रूरत है। हर देश और हर घर में इसकी ज़रूरत हो सकती है, जिससे कि हमें जो पॉल्यूशन है उससे निजात मिल सकती है। और यह बहुत काम की चीज़ है। इसमें ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए और अपने छत के ऊपर लगाया जा सकता है और अच्छी हवा दे सकता है। अभी ये सभी कंपनियां नहीं बना रही हैं, पर ये समय आ गया है कि जब हमारे यहाँ भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विंड एनर्जी सेक्टर में हैं वो भी इसको बनाएंगी और जल्दी से ही इसका जो दाम है वो काफ़ी कम होगा और
एक बहुत अच्छा ये सोर्स बन जाएगा बिजली देने का, और सभी लोग इसे पसंद करेंगे और लगवाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सभी घरों में अगर लग जाता है तो कम से कम घरों की जो बिजली है वो इससे जलेगी, और उतना जो हम पॉल्यूशन कम कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके पास इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।